नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 12 है। आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल याद कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है चतुर्थांश OACB और दूसरा क्वेश्चन है छायांकित भाग। इन दो भागों का हमें क्षेत्रफल याद करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति हमें एक वृत्त के चतुर्थांश की दे रखी है। चतुर्थांश का अभिप्राय क्या है कि वृत्त को समान 4 भागों में विभाजित किया जाता है और एक भाग का जो नाम होगा उसको चतुर्थांश बोला जाएगा, चतुर्थांश होगा। यानी कहने का अभिप्राय ये, कोई भी वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र बिंदु O होता है, केंद्र बिंदु O से टोटल 360 डिग्री के कोण बनते हैं। अगर 360 डिग्री के जो कोणों को अगर 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो जो एक भाग बनेगा वो उसका चतुर्थांश कहलाएगा और जिसका जो कोण का मान आएगा, केंद्रीय कोण जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। यानी ये प्रश्न अनुसार एक चतुर्थांश है और चतुर्थांश के अंदर मान लो ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु O से जो OB होगी इसकी त्रिज्या होगी और O से जो A होगा वो भी इसकी त्रिज्या होगी। प्रश्न अनुसार हमें त्रिज्या का मान कितना दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है भाई कि इस OD का मान 2 सेंटीमीटर है, यानी OD इसका जो मान है वो 2 सेंटीमीटर है। आगे यहां तक समझ में। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है भैया, जो चतुर्थांश बन रहा है, चतुर्थांश कौन सा कि OACB, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, एक तिर्यकखंड बन गया। और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। और यहाँ जो थीटा का मान कितना आएगा कि थीटा का मान प्रश्न अनुसार यहाँ आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि एक वृत्त का चतुर्थांश है और चतुर्थांश का जो केंद्रीय कोण होता है वो 90 डिग्री यानी समकोण होता है। आगे यहां तक समझ में। तो हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार तिर्यकखंड बन गया, इसको बोलेंगे तिर्यकखंड या चतुर्थांश। क्या बोलेंगे भाई, तिर्यकखंड या चतुर्थांश। ये हो गया चतुर्थांश की, चतुर्थांश की त्रिज्या। आगे समझो आपके, तो त्रिज्या r द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो त्रिज्या का जो मान आएगा वो है आपके 3.5 सेंटीमीटर। आगे यहां तक समझे। अब लिखेंगे हम चतुर्थांश का जो केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे भाई, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण क्या होता है, थीटा। तो केंद्रीय कोण थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री। आगे यहां तक समझे। हमें केंद्रीय कोण थीटा का मान पता है और त्रिज्या का मान पता है, इसकी सहायता से हम तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब नोट करना, इस आकृति के अंदर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस आकृति के अंदर क्या बन रहा है भाई, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का अभिप्राय क्या होता है, इस प्रकार का त्रिभुज जिसका एक कोण का मान समकोण हो यानी 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है इस आकृति के अंदर, देखो कि BOD, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की जो आधार कितना है वो भी लिखना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा, ये आधार किसके बराबर है, OB के बराबर। तो OB इसका मान आगा प्रश्नानुसार 3.5 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई का क्या मान होगा भाई, तो ऊंचाई बराबर क्या आएगा, तो हम लिखेंगे ऊंचाई OD और ऊंचाई का मान प्रश्न अनुसार हमें दे रखा 2 सेंटीमीटर। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे आपको समझ में। तो इस प्रकार इस आकृति को समझकर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके, तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। फिर हम निकालेंगे इस आकृति के अंदर ये जो भाग है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई चाहिए और आधार और ऊंचाई का मान हमने प्रश्न अनुसार प्राप्त कर लिया। फिर क्या करेंगे, तो तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बाहर निकाल देंगे। तो छायांकित भाग यानी इस भाग को बोलेंगे BDAC, यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त करना है। यानी जो ये डॉटेड भाग है इसको छायांकित भाग कहते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करना। आगे समझे। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न को हल। अब करेंगे हल और हल के अंदर होगा प्रश्न नंबर 1।
आगे समझे आप। और प्रश्न नंबर 1 क्या है, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल याद करना है। तो कौन कौन सा कि ओ ए सी बी यानी समस्त भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना। और समस्त भाग क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है, और जो वृत्त का चतुर्थांश है वो किसके समान आकृति प्रदर्शित करता है, त्रिज्यखंड के समान। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है उसकी सहायता से हम चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल याद करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार वृत्त के चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश कौन सा, ओ ए सी बी की त्रिज्या। आगे समझा आपके, तो त्रिज्या आर बराबर क्या आएगा कि प्रश्नानुसार 3.5 सेंटीमीटर है। आगे यहां तक समझे। अब हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे भाई, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण कितना होगा चतुर्थांश का, कि केंद्रीय कोण जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का आएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि वृत्त के अंदर टोटल कितने केंद्र बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। 4 भागों में बांटेंगे जब चतुर्थांश बनेगा, तो एक चतुर्थांश का जो कोण बनेगा वो कितना काटेंगे, तो ये 9 चौक 36, ये 0 90 यानी 90 डिग्री आएगा। आगे समझो आपके, तो चतुर्थांश का जो केंद्रीय कोण थीटा आएगा वो 90 डिग्री आ गया। आगे समझो आपके। अब हम करेंगे इसलिए वृत्त के, क्या लिखेंगे, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, और चतुर्थांश में कौन सा, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या आएगा, हमने पढ़ा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है उसकी सहायता से निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक सुन, अब इसका मान रखो यहाँ, तो बराबर क्या आएगा भाई, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना दे देगा प्रश्न अनुसार 3.5, तो हम लिखेंगे 3.5 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो, इंटू थीटा का मान कितना दे देगा केंद्रीय कोण थीटा के 90 डिग्री, अपॉन में क्या जाएगा 360 डिग्री, ये आ गया। अब इसको सल करते हैं, देखो सल किस प्रकार करेंगे, देखो कि 22/7 आ जाएगा। अब 3.5 को 2 बार लिखेंगे कि स्क्वायर में, तो हम लिखेंगे गुणा 3.5 गुणा 3.5, आगे यहाँ तक समझ में, इंटू 90 डिग्री बटावा 360 डिग्री। अब जब किसी भी संख्या का दशमलव हटाना या पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है उसके अकॉर्डिंग उस संख्या में भाग देते हैं। यानी पॉइंट के बाद में 1 संख्या है तो 10 का भाग देंगे, पॉइंट के बाद में अगर 2 संख्या है तो 100 का भाग देंगे, और 3 संख्या है तो 1000 का भाग देंगे। तो इसके साथ साथ ये पॉइंट हटाएंगे, तो ये पॉइंट हटा, तो इसका मतलब इसको 10 का भाग दे दिया, तो हम लिखेंगे 10, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे समझा आपके। फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका भी हमने 10 लिख दिया। आगे समझा आपके। अब इस संख्या जो कटती है उसको काट देते हैं, देखो किस प्रकार कटेगी, ये पॉइंट हट गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौक 36 4 बार कट गया। आगे यहाँ तक समझे। अब देखो ये 35 है, ये 10 है, 2 के पावर 5 के पावड़े से कट जाएंगे, 5 दूनी 10 2 बार कट गए, वो 7 पंजे 35 7 बार ये कट गए। आगे यहाँ तक समझे। इसी प्रकार ये 35 है, ये 35 भी आपके 5 के पावड़े से कट जाएगा, ये 10 5 के पावड़े से कट जाएगा 2 बार, और 35 ये 7 बार कट गए। आगे यहाँ तक आगे देखो आप, इससे 7 से ये 7 कट गया। आगे समझो आपके। इसी प्रकार ये 2 से कट जाएगा, 22 11 बार कट गया। अब देखो कौन कटा, कुछ नहीं, पिछली संख्या क्या बची कि 11 गुणा 7 बटावा 4 गुणा 2। अब आगे सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 77, और 4 को 2 से करेंगे 8, ये आ गया 77 बटावा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया, वो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया था 77 बटावा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्त का जो चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आया वो 77 बटावा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे यहाँ तक समझ। अब हम क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है कि BOD। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है भाई कि BOD, तो लिखेंगे BOD का आधार। आगे समझो आपके। और आधार क्या है, आधार है OB, तो हम लिखेंगे आधार OB बराबर प्रश्नानुसार कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी भाई इसकी, ऊंचाई दे रखी है प्रश्न अनुसार OD, तो हम लिखेंगे OD बराबर 2 सेंटीमीटर। आगे यहां तक समझ में। तो इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे भाई, इसलिए समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज कौन सा दे रखा आकृति के अंदर BOD का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने पिछली वीडियो के अंदर, पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा। क्या होता है भाई कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या बोलते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
आगे समझो आपके। अब देखो 1/2 लिख दिया हमने। आधार कितना दे रखा प्रश्न अनुसार कि 3.5 को 3.5 गुणा 2। अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो हम 10 का भाग दे देंगे। आगे समझो आपके, जो संख्या है उसको काट, जो करती है उसको काट देते हैं। देखो 2 से कट जाएगी 2, तो पीछे बच गया आपके 35/10। ये भी कट जाएगा आपके 5 के पावड़े से, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, यानी 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया आपके, इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो आपके आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना। किसका याद करना भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके अनुसार हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि चतुर्मांश OAB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। अगर जो क्षेत्रफल आया, चतुर्मांश का जो क्षेत्रफल आया 76/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर समकोण त्रिभुज 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको मैं मिटा देता हूं। आगे यहां तक समझे। अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 को हल। तो हम लिखेंगे हल और प्रश्न नंबर 2 सेकंड हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको कि जो वृत्त का चतुर्थांश बनता है, वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसमें से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश। और चतुर्थांश कौन सा, कि OACB का क्षेत्रफल। आगे समझा आपके। इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा बना आकृति के अंदर, कि BOD का क्षेत्रफल। यानी इस संपूर्ण जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये जो छायांकित भाग है यानी BDACB का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे बराबर वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया भाई, वो आया था आपके 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल कितना आया, वो आया था आपके 7/2 सेंटीमीटर। तो माइनस कर देंगे 7/2 सेंटीमीटर। अब इसको सल करेंगे, तो सल करेंगे तो लिखेंगे बराबर 77/8 माइनस 7/2। आगे यहाँ तक समझ। अब इस संख्या के अंदर नोट करो आप, इस संख्या का लेसे पे क्या आएगा भाई, 8 और 2 का जो लेसे पे आता है वो 8 आता है। अब 8 में 8 का भाग एक बार गया, 1 को 77 से गुणा करेंगे तो ये 77 आ गया। आगे समझे। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 का भाग 8 में 4 बार गया तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 आ गया। आगे यहाँ तक समझ। तो 77 माइनस 28/8। आगे सरल करते हैं। 77 के अंदर 28 माइनस करो तो किस प्रकार करेंगे, देखो आप 77 माइनस 28, 7 में से 8 जाएगा नहीं, इसलिए एक उदाहरण लिया 17, 17 में से 8 गए तो कितने बच गए आपके, 9 बच गए। यहाँ हो गया 6, 6 में से 2 गए तो हो गए 4, यानी 49 आ गए। 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। आगे समझे। अब इसको आगे सरल करना चाहो तो देखो इसके अंदर भाग दे दो आप। 49 के अंदर 8 का भाग दे देते हैं। देखो कितनी बार जाएगा, या 8 छंग 48 बच गया 1 में जाएगा नहीं तो यहाँ शून्य लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर 10 हो गए, 10 में 8 का भाग एक बार गया तो यह 8 एक बार माइनस करेंगे, बच गया 2, जाएगा नहीं और शून्य लगाएंगे तो 8 का भाग 2 बार जाएगा, 16 बार, थोड़ा आ गया, यह 2 बार गया, बच गया 4, 4 में जाएगा नहीं और शून्य लगाएंगे तो 8 पंजे 40, 5 बार गया। तो जो वैल्यू आई वो बराबर आई आपके 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। यह होगा क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे। धन्यवाद।